देखिए, सूर्या हासदा का जो प्रशासन पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है और जो हम सब यहाँ से सूर्या हासदा के मुठभेड़ के बाद ललमटिया गए और ललमटिया में वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, वहाँ के बाज़ार में जो आम लोग थे वैसे लोगों से और परिवार के लोगों से सबसे मिले, बातचीत किए और जो बातें उसमें सामने आई, सतह पर आई, सबने इस बात को कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है और ज़्यादा संभावना है कि इसे फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने इन्हें मार दिया। परिवार के लोगों से मिले, उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बराबर धमकी दी और दुर्व्यवहार किया, उससे ये साफ पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है। ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसकी हत्या कर दी गई और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। उसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है उस केस में ना नामजद है, ना किसी ने नाम दिया है। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है, उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। जो एक आदिवासी परिवार गांव के परंपरागत शासन व्यवस्था के, परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलने वाला, एक सामूहिक सामाजिक दायित्व को लेकर काम करने वाला, क्योंकि आज भी जिसे जो उनकी मदर है, उनकी माँ है, उनको माझी बूढ़ी कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल हेड वुमेन है वो वहाँ के। और हमेशा कोई भी गांव में किसी भी तरह की बात होती है तो उस परिवार को कहा जाता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति के इस तरह से हो जाना, ये संदेह को, और चूँकि बॉर्डर इलाका है, साहिबगंज से बराबर ऐसी घटनाएं सामने आती है, वहाँ से स्मगलिंग का काम हो सकता है। बहुत सारी इस तरह के बात सामने आए। बीजेपी क्या करेगी रिपोर्ट की? नहीं, अभी ये एक फेज है। ये करने के बाद में पार्टी इस पर ठोस कार्यक्रम बनाएगी, क्योंकि हम न्याय के पक्षधर हैं और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। वो चार बार लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।